देखिए, वो कटाक्ष तो करेंगे ही और उनको योजनाएं अच्छी लगेंगी भी नहीं, क्योंकि इन योजनाओं के कारण से हरियाणा के आम जन का जीवन स्तर ऊपर उठा है। कांग्रेस पार्टी के राज में महंगाई बढ़ती थी, उस प्रकार से महंगाई नहीं बढ़ी है। किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो एक बाजार का एक मूल्यांकन रहता है, उसके आधार पे भी अगर हम बात करें तो हमारे देश में पूरी दुनिया के मुकाबले, क्योंकि दुनिया का एक बाजार है, उसके मुकाबले महंगाई कम है। देखिए, एक तो इनकी जो यात्रा है उसमें जन का आक्रोश नहीं है। आप देखेंगे कि इन्हीं के कार्यकर्ताओं का, इन्हीं के नेताओं के प्रति आक्रोश झलकता है। 5 राज्यों का चुनाव नतीजा 3 दिसंबर को आना है, लेकिन एग्जिट पोल को लेकर के जो चर्चाएं हैं चारों तरफ देखने के लिए मिल रही है। हमारे साथ हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सरकार में चेयरमैन सुभाष बराला जी हैं। आपको राजस्थान के अंदर भी जिम्मेदारी दी गई थी सर, किस तरीके की आप अभी इस एग्जिट पोल को लेकर के अपनी राय रखेंगे और जो फील्ड पर आपने देखा उसके बारे में? देखिए, राजस्थान की जहाँ तक बात है, राजस्थान की जनता ये चाह रही है कि कांग्रेस की सरकार जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, क्योंकि जिस प्रकार का कामकाज इन 5 सालों में वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में हुआ था, जिस प्रकार से दलित से लेकर के आम जन का उत्पीड़न हुआ और जिस प्रकार से वहाँ पर भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ, इस सारी बातों के चलते मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का वहां मैंडेट दिया है और निश्चित रूप में 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों को लेकर के हमने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से भी बात की, उत्साहित नजर आ रहे थे काफ़ी। आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस का ये उत्साह जो है? हालांकि उनका एग्जिट पोल को लेकर के भी ये कहना था कि आप देखेंगे कि देश में भी इंडिया गठबंधन की सरकार हो। देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार की जहाँ तक बात वो कह रहे हैं, हमने देखा है, आपने भी देखा है, देश की जनता ने भी देखा है कि इन सभी प्रदेशों में इंडिया गठबंधन तार तार हुआ था। किसी भी प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने मिलकर के चुनाव नहीं लड़ा। और जहाँ तक भविष्य की बात है, जब इन्हीं चुनाव में वो मिलकर के चुनाव नहीं लड़ पाए तो भविष्य में कैसे मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चाहे राजस्थान की बात है, अन्य प्रदेशों की बात है, भारतीय जनता पार्टी पहले से बेहतर करती आपको नज़र आएगी और ज़्यादातर स्थानों पर सरकार बनाती आपको नज़र आएगी। सर, चर्चाओं की क्योंकि बात है, एग्जिट पोल भी चर्चाओं को ही जन्म देता है। कुछ लोगों से जब चर्चा करते हैं तो उनका ये भी कहना होता है कि वसुंधरा फैक्टर को अगर ठीक से हाइप दिया होता तो नतीजे और बेहतर हो सकते थे या बीजेपी जो है और अच्छा गेन कर सकती है। देखिए, अब जब वोटिंग हो चुकी है और परिणाम आने को है, तो मुझे नहीं लगता इस प्रकार से किस व्यक्ति को आगे करते, किसको पीछे करते, किसको दाएं करते, किसको बाएं करते, इन बातों का कोई अर्थ है। अब क्योंकि जनता ने अपना मतदान कर दिया है, 3 तारीख को इसके परिणाम आएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। फिर किसको वहाँ के विधायक मुख्यमंत्री को चुनेंगे, वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठ करके और फैसला होगा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे बनेगा। ठीक है, बड़े राज्यों की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर तो कुछ सर्वे रिपोर्ट या फिर कुछ कहें कि जो एग्जिट पोल है वो अलग अलग है, कहीं भाजपा है तो कहीं कांग्रेस है कुछ सीटों के अंतर पे, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्लियर नज़र आ रहा है। आप मान चुके हैं इस एग्जिट पोल को? तो देखिए, एग्जिट पोल मानने की बात जहाँ तक है, मैं एक बात कहता हूँ कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के अंदर बड़ी क्लोज फाइट दिखाई गई है हर एग्जिट पोल ने। मतलब बहुत बराबर का मुकाबला दिखाया है। इसलिए ये तो जब परिणाम आएंगे उसी के बाद कहेंगे। लेकिन हमारे वहाँ पर लोग, क्योंकि मैं गया नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात के प्रति आश्वस्त है कि वहाँ पर सरकार बनानी चाहिए। 5 राज्यों का आप रिजल्ट देखिए, जहाँ तक 5 में से कितने? देखिए, हम 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अस्तित्व है। 3 राज्यों की मुख्य रूप से बात है। तेलंगाना और पूर्वी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का कोई एक अपने भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपने विस्तार की लड़ाई लड़ रही है। उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी बड़ी कामयाब हुई है।
इसके अलावा जिस तरीके से यात्रा चल रही है सर, विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसको लेकर के किस तरीके से आप? देखिए, निश्चित रूप में इस यात्रा के बड़े अच्छे परिणाम आएंगे, क्योंकि ये यात्रा जो है ये हमारी सरकार की जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक हुआ, कितना हुआ, किस प्रकार की इसमें समस्याएं हैं, इन सारी बातों को देख करके मौके पर इसका समाधान, कोई समस्या है तो उसका समाधान हो, अगर किसी को नई योजना का लाभ मिलना है तो मौके पर ही उसको उस योजना का लाभ मिले, इस मकसद से ये यात्रा की गई है। निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश के हर गांव में जा कर के कैसे हरियाणा की जनता का कल्याण हो और सरकार के जो योजनाएं हैं वो पूर्ण हो, इस बात के ऊपर इसका फोकस है। निश्चित रूप में इस यात्रा के बहुत सुखद परिणाम भविष्य में आने वाले हैं। उदय भान जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे प्रतिक्रिया मैं इसी यात्रा को लेकर के ले रहा था। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को पीछे धकेल दिया है। क्या पेट्रोल डीजल के रेट के वायदे किए थे, क्या सिलेंडर के रेट के वायदे किए थे, किस तरीके से महंगाई कम करने की, रोजगार देने की जो बातें तमाम कही थी, उन सभी बातों को लेकर के आज वो दोहराते नजर आए हैं और इस यात्रा पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। देखिए, वो कटाक्ष तो करेंगे ही और उनको योजनाएं अच्छी लगेंगी भी नहीं, क्योंकि इन योजनाओं के कारण से हरियाणा के आम जन का जीवन स्तर ऊपर उठा है। हर आदमी ये मानने लगा है कि सरकार की जो काम करने की पारदर्शी तरीके की जो योजना है उसके कारण से जन कल्याण से लेकर के विकास की योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिला है। और जब इस प्रकार का वातावरण बनता है तो निश्चित रूप में विरोधी दलों को बात अच्छी नहीं लगती। महंगाई, बेरोजगारी की कुछ बातें आपकी कही उन्होंने। देखिए, महंगाई, मैं एक बात कहता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के राज में महंगाई बढ़ती थी उस प्रकार से महंगाई नहीं बढ़ी है। किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो एक बाजार का एक मूल्यांकन रहता है उसके आधार पे भी अगर हम बात करें तो हमारे देश में पूरी दुनिया के मुकाबले, क्योंकि दुनिया का एक बाजार है, उसके मुकाबले महंगाई कम है और आम आदमी को कैसे महंगाई से निजात दिलाई जाए इस बात के प्रयास लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलते रहते हैं। यात्राएं सर कांग्रेस भी कर रही है, जन आक्रोश यात्रा। कहते हैं कि सरकार के कार्यों को लेकर के जो लोगों में आक्रोश है उसको लेकर के यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि उनकी एक नेता है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, वो अलग से भी यात्रा कर रही है। देखिए, एक तो इनकी जो यात्रा है उसमें जन का आक्रोश नहीं है। आप देखेंगे कि इन्हीं के कार्यकर्ताओं का, इन्हीं के नेताओं के प्रति आक्रोश झलकता है। मैंने तो बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और ख़ास करके सोशल मीडिया में ऐसे नज़ारे देखे हैं जिनमें इनके नेताओं का एक दूसरे के प्रति आक्रोश दिखाई देता है, धक्का मुक्की दिखाई देती है और एक दूसरे को पीछे धकेलने का काम होता वहाँ पर दिखाई देता है। और ये ऐसी इनकी उसमें खींचातान के कारण ही जो जनता के बीच में जग जाहिर हुई है, जिसको जन आक्रोश ही बोल रहे हैं, वो जन आक्रोश इनका खुद का है और उसी जन आक्रोश के कारण से, उसी अंदरूनी आक्रोश के कारण से उदय भान जी आज तक अपनी टीम नहीं बना पाए हैं। उनका ये भी कहना है कि ये गुटबाजी तो आप बीजेपी में देखिए, क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह कहते हैं, क्या राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं, अनिल विज तो फाइलें ही नहीं निकाल रहे हैं, वो तो गोप भाजन में चले गए हैं। देखिए, ये मुझे लगता है कि ऐसी बातें करके वो अपनी, उनकी अंदर की जो फूट है उससे ध्यान वो हटाना चाहते हैं लोगों का। लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और कांग्रेस पार्टी लगातार गुटों में बंट करके वो अपना आक्रोश जाहिर करती जा रही है। शुक्रिया बात करने के लिए। सुभाष बराला हमारे साथ थे। सीधे तौर पर कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता, दोनों ही एक दूसरे की जो यात्रा है उन पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे की पार्टी के अंदर गुटबाजी को बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर आने वाले समय के अंदर क्या माहौल बनता है और वाकई गुटबाजी जो सड़कों पर किस तरीके से नजर आती है उसको लेकर जनता क्या फैसला करती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही 5 राज्यों के चुनाव नतीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का भी यही कहना है कि एग्जिट पोल के नतीजे ये दिखा रहे हैं कि कहीं कांटे की टक्कर है तो कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जस्सी के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।